ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। सुबह की शुरुआत बाबा के साथ, अपने परिवार के साथ। आइए मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि साईनाथ की असीम कृपा से हमें ये नया दिन मिल गया, हमारे जीवन में एक नया महीना और शुरू हो गया, अगस्त का। और ये पूरा महीना, हर एक दिन, हर एक पल हमें बाबा का नाम लेकर बिताना है। एक एक पल साईं 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 ही गाना है। और आइए अपने मुख पर सदैव बाबा का नाम लेते रहें हम। इसके लिए अपने साईं से आज्ञा और उन्हीं का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि मालिक की मर्ज़ी के बिना हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। कहते हैं ना कि उनके दरबार में वही जाता है जिसे वो स्वयं बुलाते हैं, वरना जिनका बुलावा नहीं होता वो तो रो रो कर थक जाते हैं लेकिन नहीं जा पाते। और जिन्हें वो स्वयं चुनता है उन्हें बार बार खींच लेता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे वो भक्त बहुत किस्मत वाला है, जब देखो धाम ही जाता रहता है, जब देखो बाबा बुलाते रहते हैं, और एक हमें बाबा बुलाते नहीं है। तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा जिसको नहीं बुला रहे हैं वो भक्त से बाबा प्यार नहीं करते। नहीं, उस भक्त का भी वो समय नहीं आया जिसे वो सौभाग्य को प्राप्त कर सके, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पर समय निश्चित है। और भगवान का कार्य हमेशा समय पर होता है। भगवान कभी जल्दबाजी में काम नहीं करते हमारी तरह। जैसे कि हम किसी चीज़ को देख लेते हैं और अगर हमें ये आशा हो जाए कि वो हमें मिल जाएगी तो हम सोचते हैं बस आज ही मिल जाए, बस आज ही हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छा हो जाए। लेकिन ईश्वर अपने हर कार्य को सही समय पर करते हैं। इसीलिए भगवान ने हमें 2 मंत्र दिए, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखने को बोला और सबूरी से काम लेने को बोला कि सबूरी से काम ले। जो काम सब्र के साथ किया जाता है उसके जो परिणाम होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें भी अपने दर्शन देते रहिए, हमें भी बुलाते रहिए, हमारी जीवा पर भी सदैव आपका नाम चलता रहे। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हे देवादिदेव साईनाथ, बाबा भूल चूक तो रोज़ होती रहती है, गलतियाँ तो रोज़ होती रहती हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, ये आपकी कृपा से ही संभव है। हे मेरे बाबा, जो भी गलत कार्य हमने आज तक किए हों, हमें उस हर गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद कभी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, कभी किसी के आँख में आंसू नहीं लाएंगे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो, हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई दुख आ जाए। ऐसा कार्य हम अपने जीवन में फिर कभी नहीं करेंगे। बस आप अपनी कृपा दृष्टि हम और हमारे परिवार पर सदैव बनाए रहना, सदैव बनाए रहना मेरे मालिक। भूल चूकों को क्षमा करते हुए हमारे जीवन में अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम हर कार्य को आपके आशीर्वाद से कर सकें। तो आइए अब हम अपने बाबा के श्री चरणों में वो नाम रखते हैं जो तकलीफ़ में है, जो परेशान है, या फिर जिनका आज जन्मदिन है। और कल मुझे एक भक्त कह रहे थे, कहते अनु आप सबका नाम लेते हो और मेरा नहीं लेते हो, ऐसा क्यों? तो देखिए, हम सबका नाम नहीं लेते, हम नाम वो रखते हैं श्री चरणों में जो तकलीफ़ में है, तकलीफ़ लाइक जिनकी सेहत ठीक नहीं है। क्योंकि बाकी सारी परेशानियां तो हम मैनेज कर लेते हैं, है ना, लेकिन जब सेहत ठीक रहेगी तभी तो करेंगे। जब सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो कैसे करेंगे? इसलिए उन लोगों के लिए प्रार्थना होती है जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि आप कभी हेल्थ इश्यूज़ में आपका नाम आए। मैं चाहती हूँ कि हमेशा आप स्वस्थ और मस्त रहो। मेरा कहने का भाव ये है। अब इसको आप गलत मत लीजिएगा कि अनु नाम नहीं लेते। नाम आपका बर्थडे होगा हम ज़रूर लेंगे, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ में आपका नाम कभी ना आए। मेरी आपके परिवार के सदस्य होते हुए यही एक
इच्छा है कि बाबा आप सबको स्वस्थ रखें, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहो और आप खुद दूसरों के लिए प्रार्थना करो, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हमें ऐसा भाव रखना है कि हम स्वयं प्रार्थना करने योग्य बने, ना कि किसी से करवाने योग्य। क्योंकि जो भक्त प्रार्थना करते हैं या फिर दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, स्वयं साईनाथ उनके जीवन की रक्षा करते हैं, उनके परिवार की रक्षा करते हैं। क्योंकि भगवान को वो भक्त बहुत प्रिय होता है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। अगर आपको भगवान का प्यार पाना है, बाबा का प्यार पाना है, तो निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, चाहे तन से, मन से, धन से, जैसे भी आपको भगवान ने सक्षम बनाया है। बस कोशिश कीजिएगा कि जब आपकी जेब में धन हो, ठीक, जब आपकी जेब में पर्याप्त धन है और कोई व्यक्ति जिसे ज़रूरत है वो आपके पास आ जाए किसी हेल्प के लिए कि भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ये कार्य है, तो यदि आपके पास पर्याप्त धन है, आपका बच भी रहा है और आप उसको दे सकते हो, तो उसकी थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करना, ये देखते हुए कि वो वाकई ज़रूरतमंद है या नहीं। यदि आपको लगे कि नहीं ये ज़रूरतमंद नहीं है, होता है ना कभी कभी, तो मत कीजिए, तो हाथ जोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको वो व्यक्ति सही लग रहा है तो उसकी हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, आप उसकी हेल्प कीजिए। क्योंकि वो धन जो पास में रखा है अगर किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ जाए जिसे उसकी ज़रूरत है, तो समझिए वो धन हमारा सार्थक हो गया। और अगर हमारे पास धन है, किसी के काम भी नहीं आ रहा और हम उसे बचा बचा कर रख रहे हैं, तो वो धन किसी काम का नहीं है। ठीक है ना। ऐसा ना हो कल उस धन को हमारे ही किसी तकलीफ़ में लग जाए, क्योंकि पैसा तकलीफ़ में नहीं लगना चाहिए, खुशियों में लगना चाहिए। ठीक, और किसी की तकलीफ़ देखकर यदि नहीं लगाया तो वो हमारी तकलीफ़ में लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इसलिए कोशिश कीजिए, यदि आप सक्षम हैं तो मदद ज़रूर कीजिए। तकलीफ़ में है, सक्षम नहीं है, फिर ईश्वर आपको स्वयं देख रहा है। ठीक, फिर किसी की बद्दुआओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। ओके जी, हाँ जी, क्योंकि सही व्यक्ति कभी बद्दुआ नहीं देता। जो सच्चा इंसान होगा ना, वो कभी आपको कोई गलत शब्द नहीं कहेगा कि तुमने मेरी मदद नहीं की तो ऐसा हो जाए वैसा, कभी नहीं। कोई सच्ची रूह आपको कभी बद्दुआ नहीं देगी। बद्दुआ वही देगी जो किसी गलत कार्य में लग नहीं होगी। ये हमेशा एक प्रमाण है जो हमने अपनी लाइफ में अनुभव किया है इस चीज़ का, कि बुरा भला वही कहते हैं जिन्हें सिर्फ मतलब होता है। जो सच्चा व्यक्ति होता है ना, वो कभी किसी को बुरा भला नहीं कहता, वो तो स्वयं आशीर्वाद देता है कि जा बेटा कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तेरा भला करे। और ये बात कहीं आप लोगों ने भी गौर तो करी होगी ना, तो इसलिए डरना नहीं है, डरना सिर्फ भगवान से है। तो आइए श्री साईं चरणों में प्रार्थना रखते हैं। बाबा की श्री चरणों में उन लोगों के नाम रखते हैं जो तकलीफ़ में हैं, या फिर जिनकी मैरिज एनिवर्सरी या जिनका बर्थडे है। तो अभी कुछ समय पहले कुलदीप कौर आंटी जी और हरविंदर सिंह अंकल जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, जिन्हें हम विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे आंटी एंड अंकल जी। साईनाथ आपको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपका जीवन खुशहाल रहे, हर एक विश, हर एक इच्छा, हर मनोकामना आपकी पूरी हो। जो चाहते हो साईं आपको लाइफ में सब कुछ दें। आप हमेशा हेल्दी रहो और हैप्पी रहो। मेरी आप दोनों के लिए श्री साईनाथ के चरणों में यही प्रार्थना है। और पूजा प्रधान जी के लिए हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। देवा पूजा प्रधान जी पर अपनी कृपा बनाए रखना, रहम नज़र करना। ये जिस तकलीफ़ में है वो तकलीफ़ आपकी कृपा से कम हो जाए, ज़िंदगी में खुशियों का आगमन हो। हमारी इतनी अर्जी स्वीकार कीजिए मेरे मालिक, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। और प्रदीप ठारू जी का जन्मदिन था अभी 1-2 दिन पहले। हैप्पी बर्थडे प्रदीप जी। साईनाथ आपको भी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो मेरे मालिक आपको सब कुछ दें, हर खुशी दें। आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। हम बाबा से आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। हैप्पी बर्थडे। और एक मैसेज और है जिसमें सानवी कह रही हैं कि मेरी मम्मा के लिए प्रार्थना करना, उनका 2 अगस्त को बर्थडे है। डियर, आपने मम्मा का नाम नहीं लिखा, अभी मैं कैसे नाम लूँ, लेकिन फिर भी आपके मम्मा को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपके मम्मा को हमेशा खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। बाबा की असीम कृपा आपके माता जी पर सदैव बनी रहे। वो जो चाहते हैं साईं उनको हर खुशी दे, उनका हर सपना पूरा हो, हर इच्छा मनोकामना उनकी सदा पूरी होती रहे। बाबा के आशीर्वाद से सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हर चिंता परेशानी
उन पर छाया भी ना पड़े और हर खुशी उनको बाबा की कृपा से मिलती रहे, हर पल खुशी का हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। और आज अनुष्का पुरी जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अनुष्का जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हम आपके लिए श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि साईं आपकी हर विश पूरी करें, आपकी लाइफ का हर पल खुशी का हो, मैं अपने साईनाथ से प्रार्थना करती हूँ। और प्रतिभा जी का मैसेज था कि उनके फ्रेंड शेखर जी की तबीयत ठीक नहीं है, साईनाथ उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दें और जिस समस्या परेशानी में वो अभी हैं, बाबा की असीम कृपा से वो जल्दी से परेशानी से बाहर आ जाएं, जीवन खुशहाल हो जाए, परेशानियों से मुक्त हो जाए। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे देवा रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। और मनदीप जी के मम्मा सरोज आंटी जी, जिनकी सेहत काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही है, हम सभी बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा कि सरोज आंटी जी बिल्कुल ठीक हो जाए, उनकी तबीयत अच्छी हो जाए, आपकी कृपा से वो स्वस्थ हो जाएं। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी लोग सेहत से परेशान हैं उनकी सेहत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, बाबा की असीम कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हो जाए। और एक मैसेज और था, कमेंट था सुखमती जी का। वो लिखती हैं, ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे पेट में बहुत दर्द था, अनु बहन बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, सबकी रक्षा करना। तो थैंक यू सो मच देवा का, जो अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं। बस सबूरी से काम लेने की आवश्यकता होती है। हे देवा, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। और रेनू श्रीवास्तव जी का मैसेज है, उनके हस्बैंड का बर्थडे था अभी 1-2 दिन में, हम नाम नहीं ले पाए थे। रेनू जी आपने मैसेज तो लिखा है लेकिन इस बार नाम नहीं लिखा उनका, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि आपके हस्बैंड सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, लाइफ में बाबा की कृपा से खुशियाँ आती रहें, जो चाहते हैं हर इच्छा मनोकामना बाबा की कृपा से पूरी होती रहे, उनकी लाइफ में खुशियों का आगमन होता रहे, सदा स्वस्थ रहें, साईं कृपा बनी रहे। और आज रीना जायसवाल जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रीना जी। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, सदा स्वस्थ रखें, आप जो चाहते हो आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो, साईं कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, साईं आपको सदा खुश रखें। हमारे श्री साईं चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और आज लविशा जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे लविशा जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, जो चाहते हो साईं आपको वो हर खुशी दें, हर इच्छा मनोकामना आपकी पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और जो नई खुशी आपके जीवन में आने वाली है वो खुशी एकदम बाबा की कृपा से निर्विघ्न आए, सारी खुशियाँ और अधिक साथ लेकर आए आपके जीवन में, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे। मेरे नाथ मेरे बाबा से आपके लिए यही प्रार्थना है। साईं साईं का सिमरन करते रहिए, जब तक वो खुशी आप तक पहुंच नहीं जाती, बाबा का नाम जाप करते रहिए, अत्यधिक लाभ होगा। तो ये कुछ नाम थे जो आज की प्रार्थना में शामिल हैं। साईं सभी को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा सभी पर बनी रहे। हम बस यही चाहते हैं कि देवा हमारी प्रार्थना स्वीकार हो और जो लोग सेहत से परेशान हैं उनकी सेहत आपकी कृपा से अच्छी हो जाए। तो आइए आज आपके साथ एक लीला शेयर करते हैं जो रंजना आंटी जी द्वारा भेजी गई है। आइए मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा, ठीक है। रंजना आंटी जी लिखती हैं, ओम साई राम अनु बेटा, ओम साई राम दीदार फैमिली। मैं रंजना एक छोटी सी लीला शेयर कर रही हूँ। मेरी मम्मी आई हुई थी बनारस से। उन्होंने बोला कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन बाबा के दर्शन करने जाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग गुरु पूर्णिमा वाले दिन दर्शन करने जाएंगे। तो उन्होंने पहले 2 कैब करी होंगी, जो दोनों कैब्स कैंसिल हो गई। फिर उन्होंने जब तीसरी कैब करी तो उसमें बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। वो कहती है फिर हम लोग उसी कैब से बाबा के मंदिर गए और बहुत भीड़ थी वहाँ पर, लेकिन मुझे बाबा के दर्शन बहुत अच्छे ढंग से हो गए। और उन्होंने बड़े पापा की लीला को सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो जहाँ भी जाते हैं उन्हें बाबा दिख जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में दिखे, लेकिन बाबा के दर्शन उन्हें हो जाते हैं। तो रंजना आंटी जी कहती हैं ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बाबा की तस्वीर दिखाई देती है। मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ कि बाबा जितना भी बड़ा दुख होगा उसे उस दुख से मुझे निकाल देंगे। आज मेरी बहन मेरे साथ नहीं है, ये भी बहुत बड़ा दुख है
लेकिन बाबा ने मुझे इतनी हिम्मत दी, अनु बेटा जब से मैं तुम्हारे चैनल ज्वाइन किया है तब से तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं डेली प्रेयर्स सुनती हूँ, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मेरा बहुत मन है कि बाबा एक बार मुझे तुमसे मिलना है। लव यू अनु बेटा, तुम्हारी वॉइस बहुत प्यारी है। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। साई राम आंटी जी, ज़रूर बाबा हमको ज़रूर मिलवाएंगे। जो यहाँ तक लाया है ना वो आगे भी लेकर जाएगा। ये तो बात सच है कि दुख कितना ही बड़ा हो, मेरे साईं से बड़ा नहीं हो सकता। दुख दुख ही है और साईं साईं है। दुख को क्या पता कि ये बच्चा अकेला नहीं है, इसका नाथ, इसका जीवन दाता इसके साथ खड़ा रहता है, एक कवच की तरह मुझसे जुड़ा रहता है। तो मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका, बड़ी सुंदर लीला आपने शेयर करी। और कभी दुखी ना होइएगा, इसीलिए भगवान अपने भक्तों से मिलवाते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान अपने अपने बंदों से मिलवाते हैं ताकि कोई गलत इंसान ना टकर जाए। लेकिन हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। इस लीला से यही समझ में आता है। तो आंटी जी ज़रूर मिलेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे। बाबा की कृपा होगी ना तो एक दिन मुलाकात भी होगी। अब वो मालिक जानता है किधर होगी, किस जगह होगी। ठीक है आंटी जी, बहुत सारा प्यार आपको मेरा और बहुत सारा प्रणाम। थैंक यू सो मच। तो आइए एक लीला और सुनाएंगे आज आपको, ऐसे थोड़ी भेजेंगे। लीला सुनते हैं, आइए मिलकर एक और। ओम साई राम अनुदेश जी, साईं दीदार परिवार को भी मेरा ओम साई राम। अनुदेश जी, मैं एक ऐसी बाबा जी की अद्भुत लीला शेयर करना चाहता हूँ। मतलब मेरे नाना जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और मतलब ये लगा लो डॉक्टर ने भी उनको जवाब दे दिया था कि बोले कि अपने पैरों से इतना नहीं चल पाएंगे। लेकिन मेरे बाबा जी का ऐसा चमत्कार हुआ है कि डॉक्टर ने इतना मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने बोला घर ले जाओ। लेकिन हमने घर पे ले आए और ये लगा लो जब से फिर मैंने साईं चित्र का पाठ शुरू किया है ना नाना के नाम से, मतलब आप मानोगे नहीं, जब से उनको ऊदी देना शुरू करी है ना, ये लगा लो मैं खुद इतना, बस बाबा जी का कैसे शुक्राना करूं। जब से मतलब ये लगा लो ऊदी देना शुरू करी और पाठ उनके नाम के शुरू किया है ना, मतलब अपने पैरों से वो खुद चल रहे हैं। अब उनको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, अपना काम वो खुद करते हैं। अनुदीप जी, मैं बहुत बाबा जी का शुक्राना करना चाहता हूँ, बहुत बहुत अनुजी जी, बहुत बहुत। अनुज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप सभी के लिए प्रे करते हो और साईं दीदार परिवार को भी मेरा ओम साई राम। बाबा सबकी कष्टों को दूर करे और सभी की तकलीफों को दूर करे। ओम साई राम। साईं दीदार परिवार को भी मेरा ओम साई राम। ओम साई राम भैया, ओम साई राम। बड़ी सुंदर लीला शेयर करी आपने। आपने ये आज ये ज्ञान दिया, ये शिक्षा दी कि यदि श्री साईं सच्चरित्र और बाबा का नाम, बाबा की विभूति यदि विश्वास से किया जाए तो कुछ भी संभव है। ये लीला ये दर्शाती है, ये सिखाती है कि तुम बस भरोसा नहीं करते, वरना मेरा साईं तो बहुत कुछ करता है। मैंने एक दिन आपसे कहा था ना कि उनकी कृपा बरस रही है, हमें पात्र सही जगह पर लगाना नहीं आ रहा। अगर हम अपनी झोली ढंग से फैलाएंगे ना तो कृपा सीधा हमारी झोली में आकर गिरेगी। आज नहीं गिरेगी, कल नहीं गिरेगी, एक ना एक दिन ज़रूर गिरेगी। विश्वास है ना तो सब कुछ होता है ना। जैसे माता शबरी को भरोसा था कि राम जी एक दिन ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। कितनी परीक्षा ली भगवान ने उनकी, वो रोज़ इंतज़ार करती, रोज़। वरना हम जैसे लोग तो कुछ नहीं होगा, है ना। एक टाइम पे अपना भरोसा भी छोड़ देते हैं, लेकिन भरोसा जो नहीं छोड़ता जीत उसी की होती है। थैंक यू सो मच भैया, आज आपने मुझे और मेरे परिवार को बहुत सुंदर लीला सुनाई और हमने बहुत कुछ सीखा ना हम लोगों ने। अब विश्वास नहीं तोड़ना, क्योंकि ऊपर वाला देर कर सकता है लेकिन निराश नहीं कर सकता।
ठीक है जी। तो चलिए, बहुत बहुत सुंदर भैया आपका अनुभव, हमें और विश्वास और कुछ सीखने को मिला। अपना नाम तो नहीं बताया आपने, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लीला शेयर करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए चलते हैं अभी 11 वचनों की तरफ। आइए एक साथ पढ़ते हैं। उदी है तो ले लीजिएगा, ठीक है। आइए। जय साईनाथ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त मेरी शरण तज जिसे न अन्य। ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। हे देवा, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो हम सभी को क्षमा करना, कृपा दृष्टि बनाए रखना, रहम नज़र करना, अपनी कृपा से सभी को खुश रखना। हे साईनाथ, सबकी प्रार्थना को स्वीकार करना। तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। आज 5th डे है, संपूर्ण डे है संकल्प का। ज़रूर आइएगा, 12:30 से 1 के बीच में लाइव शुरू हो जाएगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगी, ठीक है जी। बहुत आनंद आ रहा है इस नाम जाप में। बाबा ऐसे ही जीवन में आनंद सबके भरा रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे लाइव। जय जय साईं राम। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। जय साईं राम।